अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू बड़ा मुकाबला। एक नया दिन, नया जोश, नए जज्बे के साथ मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और मेरे साथ हैं शुएब जट। नाजरीन, क्योंकि बड़ा मुकाबला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इसलिए एबीपी के साथ हमने एक स्पेशल ट्रांसमिशन की है जिसमें हमारे साथ हैं फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान 92 की विनिंग टीम के मेंबर और मैन ऑफ क्राइसिस के नाम से मशहूर मोइन खान। इनके साथ तशरीफ रखते हैं क्योंकि भारत में हमेशा उस प्लेयर को याद किया जाता है, उसकी इज्जत होती है जो हमेशा उनके खिलाफ खेले। हार्ड हिटिंग विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल और अपने वक्त के एक स्टाइलिश बल्लेबाज और पिच को बड़ा कमाल का रीड करते हैं। जो इनकी गेम की रीडिंग है वो बहुत ही कम लोगों की होती है, बासित अली। और एबीपी न्यूज से हमें ज्वाइन किया है प्रीति और विवेक ने। ओवर टू यू। दुनिया भर में जब जब स्पोर्ट्स राइवलरीज की बात की जाती है तब तब भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबले का जिक्र होता है। शायद ही दुनिया में कोई और ऐसी स्पोर्टिंग राइवलरी हो जो इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का कहीं पे भी कंपेयर कर पाए। और इंडिया पाकिस्तान का विश्व कप 2023 में एक बार फिर से आमना सामना होने वाला है। 14 अक्टूबर को यह मैच खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले आपको अब तो आदत पड़ गई होगी कि कुछ ना कुछ टाकरा लेकर हम आपके सामने आते रहते हैं और ये एक जॉइंट ब्रॉडकास्ट होती है इंडिया और पाकिस्तान के चैनल्स के बीच में। लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाकरा विद अ ट्विस्ट और मेरे साथ है मेरे सहयोगी जीएस विवेक, मैं हूं प्रीति दहिया। हमारा जो पैनल आपको इस वक्त नजर आ रहा है उसका क्विक इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूं। वन एंड ओनली 1983 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव, कपिल पाजी। अनदर फॉर्मर इंडिया कैप्टन मोहम्मद अजरुद्दीन, जिन्होंने अपने जमाने में अच्छों के पसीने छुड़ाए हुए हैं अपनी बैटिंग के जलवे दिखाकर। एंड फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल अतुल वासन भी हमारे पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम टाकरा विद अ ट्विस्ट लेके आए हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं ARY न्यूज चैनल। आज नोक झोंक होगी या नहीं होगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आज किससे कहानियों से शुरुआत होगी ये आपने मुझे प्रॉमिस किया है। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इस पे तो और तड़का लगा देता हूं और मैं अपने पाकिस्तान पैनल से एक सवाल पूछता हूं और यही सवाल जो है आप हमारे अपने पैनल पे भी मैं पूछना चाहूंगा और वो ये कि चलिए मैं यहां से शुरुआत करता हूं अपने पैनल से। कपिल पाजी, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है पाकिस्तान की टीम में जब आप खेलते थे? ऐसा है कि वसीम अच्छा था, इमरान अच्छा फ्रेंड था, वो वंडरफुल फ्रेंड एंड वंडरफुल कैरेक्टर। आई बिलीव इन कैरेक्टर मोर देन एनीथिंग एल्स। एंड बाकी उस समय मैं इतना छोटा था जब शुरू में किया तो फ्रेंड बनाने का इतना मौका नहीं मिला, लेकिन बाद में वसीम अकरम मिले, सलीम मलिक के साथ था, कादिर जो नहीं रहा, उनके साथ बड़ी दोस्ती थी क्योंकि इनकी टीम में कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं। हमारी टीम में कभी कभी लगता था हमारे लोग इस तरह की बातें नहीं कर पाते जैसे। बाजी, हमारी टीम में कैरेक्टर नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? तो यहीं बैठे हैं। जितने पाकिस्तान की टीम में कैरेक्टर हैं, जावेद मियां दादा है, कादिर था वहां पर, आप वसीम देखो, वकार देखो। हम क्या है कि हम एक सीधी लाइन में चलते हैं। अगर हमारे कैप्टन ने कुछ बोल दिया तो हम वैसा ही करते हैं, या सीनियर ने बोल दिया। इनकी टीम में ऐसा नहीं है, उनको लगता है कि बोलना है तो बोल देना है। दैट्स व्हाट आई से, कैरेक्टर मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड लॉट ऑफ एनिमीज आल्सो। अजहर, आप भी अपने किसी दोस्त का जिक्र करना चाहेंगे? काफ़ी ज़्यादातर मेरी मुशी से बनती थी, मुश्ताक अहमद से, तो मोइन से भी मैं ज़्यादा थे और कुछ वसीम से भी बहुत अच्छा था। बासित से तो मैं फ़ोन आते ही रहते, बात करते रहता हूँ, कभी भी प्रोग्राम भी किया। बट लेकिन जो भी उस टाइम के जो लोग थे वो काफ़ी अच्छे फ्रेंडली थे। देखिए, ग्राउंड पे जो राइवलरी होती वो अलग होती, बट ऑफ द फील्ड मैंने एवरीबॉडी इज फ्रेंड। मेरे को बाद वक्त देखना पड़ता है हमारे प्लेट्स कहाँ हैं, तो पूछा तो पाकिस्तान के प्लेट्स के रूमों में खाना खाते रहते। फ्रेंडशिप। मोइन भाई आप बताएं। भाई आपका? नहीं, मेरा तो देखिए, मैं तो इंटरनेशनल मैचेस खेला नहीं हूँ, पर वकार मेरे बहुत अच्छे दोस्त, इजाज़ अहमद, क्योंकि हम इंग्लैंड में इकट्ठे खेलते थे, अभी भी वकार मेरे साथ थे फ्लोरिडा में, और बड़ी लंबी लंबी गप्पे होते। मुझे तो लगता है कि जितनी खिंचाई की टैलेंट पाकिस्तानी प्लेयर्स में है एक दूसरे की, और मुझे लगता है कि वो टैलेंट नहीं हो सकता, क्योंकि बचपन से मुझे लगता है ये सिखाया जाता है कि कोई ज़्यादा बहुत खुश है, इसे नाराज़ कैसे करना है, इसको क्या बोला जाए।
चल तो प्रीति, अपने ARY पैनलिस्ट से भी पूछ लेते हैं। हाँ नजीब प्रीति, बात आपने हुए, तो आप भी पूछ लीजिए। दोस्तों का पूछ लिया, हम यहाँ पूछते हैं मोइन भाई, दोस्त के साथ जो शरारत की, मतलब इंडियन दोस्त के साथ जो आपकी और जो शरारत की हो, अगर वो बता सकें कामरान, फिर आपसे भी पूछेंगे। जहाँ तक शरारतों का ताल्लुक है तो हमारे नवजोत सिंह सिद्धू एक दफ़ा खेल रहे थे, हम जब सहारा कप खेलने जाते थे कनाडा के अंदर, तो मैं उनको बड़ा छेड़ता था क्योंकि सीमिंग पिच होती थी। तो सिद्धू पाजी सबसे सीनियर क्रिकेटर थे और सीनियर बीइंग अ सीनियर क्रिकेटर यू नो आपको थोड़ा सा सीधा खेलना है, तो कोशिश करते थे सीधा खेलने की। गेंद स्विंग होता था, एज लग के थर्ड मैन पे चले जाती थी, तो पाजी को मैं छेड़ता था, पाजी आप सबसे सीनियर प्लेयर हैं, आप अगर इस तरह की बैटिंग करेंगे तो आपके जो जूनियर है टीम में क्या सीखेंगे। तो पाजी बहुत नाराज होता, कहता ओए चुप करके कीपिंग कर, हो ना बोली कुछ, तो यू नो बहुत डांटते थे। बट वो शरारत थी क्योंकि मैं सिर्फ छेड़ता था ताकि ये किसी तरह आउट हो जाए, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता था। बिल्कुल। कामरान, अभी कुछ दिन पहले गौतम गंभीर ने, अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ वो देते रहते हैं स्टेटमेंट अपनी, वो चलता रहता है उनका, लेकिन आपकी बड़ी तारीफ की है दोस्ती की और आपकी बड़ी बातें की हैं उन्होंने। तो आपके दोस्त इंडियन टीम में? देखिए गौतम तो है ही, ए टीम के साथ भी हम लोग कीनिया में इकट्ठे खेलते रहे, इकट्ठे खाना खाते रहे हैं। उसके अलावा रैना है, सुरेश रैना बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ी अच्छी गपशप है उसके साथ। हरभजन सिंह है, युवराज है, धोनी जब मिलता है बड़े अच्छे तरीके से हम लोग बैठते हैं, एक दूसरे के रूम में खाना खा रहे होते हैं। दादा के साथ भी है, सहवाग के साथ हम लोग, मेरी कुछ ज़्यादा ही थी, कीपिंग करते थे, तो हम समटाइम उनको जब वो धोबी बड़का लगाते थे ना तो वो हम कहते थे जरा सहवाग भाई जरा गाना भी सुना दे, जरा हमारी बोरियत खत्म हो जाए, हम ये कहते रहते थे। लेकिन दादा के साथ हमने एक शरारत की थी मोहाली में, जैसे मोइन भाई ने एक किस्सा सुनाया, मैं भी सुना दूं। टेस्ट मैच था, बैड फॉर्म में था, तो मलिक शॉर्ट लेग पे खड़ा था, सलमान सिली मिड ऑफ पे खड़ा था, तो हम कीपर थे। तो दानिश ने आधी विकेट पे बॉल मारा, तो दादा ने चौका मारा मिड विकेट। तो हमने बात की, देखा कितना प्रेशर में, छक्के वाला बॉल चौका मारा, अगले बॉल पे मार देंगे स्टंप हो गए, तो बाहर जाके हम दोनों को पकड़ लिया दादा ने। बासित भाई, आपकी तो अभी तक अपनी सारी दोस्तियां उसी तरह बरकरार हैं जैसे अभी अजहर भाई ने कहा, फोन पे आपके राब्ते सबसे रहते हैं, कांटेक्ट रहता है, तो कुछ उसके बारे में बताइए, दोस्तों के बारे में। पहले तो ये बता देता हूँ, कपिल पाज जी के जो फादर हैं और मेरे फादर मरूम दोनों क्लास फेल होते हैं। मेरे फादर का ताल्लुक भी हरियाणा से है। और कपिल पाज जी ने 94 में मुझे मेरे माथे पे प्यार करा था जब मैंने सिंगर ट्रॉफी में कपिल पाज जी को बताया था। तो ये तो रिश्तेदारी तो इंशाल्लाह रहेगी। दोस्ती रही राजू से और जडेजा से, लेकिन शरारती जो था वो विनोद कांबली था। अच्छा। और वो बोलता भी क्या था, आज मैं बताता हूँ। मैं बैटिंग करने जाता था ना, तो मेरे पास आके जोर से बोलता था, भाइयों चलो बाहर चलो। तो जडेजा बोलता था, क्यों? बोलता बेड लाइट हो गई, इतना काला आदमी आ रहा है बैटिंग करने। और मजेदार बात है, बोल भी कौन रहा है। जी हाँ नाज़रीन, ये हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन बड़ा मुकाबला इंडिया पाकिस्तान गेम से पहले एबीपी न्यूज़ के साथ अभी जारी है। ब्रेक से वापस आएंगे एक नए ट्विस्ट के साथ और अब हम करेंगे रैपिड फायर, कुछ क्विक सवालात। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन बड़ा मुकाबला इंडिया पाकिस्तान का ये मैच, और उससे पहले हमारी एबीपी न्यूज के साथ एक बड़ी ट्रांसमिशन, और प्रीति और विवेक हमारे साथ वहां मौजूद हैं। और अब हम जो अपना एक मजेदार सा सेगमेंट है जिसमें हम सवालात पूछेंगे और देखेंगे कि वहां के पैनल को कितनी मालूमात है और फिर वो चेक करेंगे कि यहाँ के पैनल को कितनी मालूमात है। तो प्रीति, आपकी इजाजत से पहला सवाल मैं अपनी तरफ से थ्रो कर रहा हूं, और वो सवाल है कि वर्ल्ड कप 2019 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, कौन सा खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था? इसमें ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो है इमाद वसीम, वहाब रियाज, इमामुल हक, आसिफ अली या सरफराज अहमद। 20 सेकंड। आसिफ अली। मेरे ख्याल से तो सही जवाब दिया है। बिल्कुल सही जवाब अजहर भाई ने। बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अब अपने जो ARY न्यूज के जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनके लिए मैं सवाल पूछती हूँ। वर्ल्ड कप 2019 का ही जिक्र कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला था और उसमें 89 रन से जो पाकिस्तान की हार हुई थी। इस मैच में
भारत की प्लेइंग 11 में कौन सा प्लेयर था? कौन सा प्लेयर था? और आपके ऑप्शंस हैं केदार जाधव, ऋषभ पंत, शिखर धवन, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा। जाहिर बात है रविंद्र जडेजा। कामरान की तरफ से जवाब है रविंद्र जडेजा। गलत जवाब। गलत जवाब। गलत जवाब। और यहाँ पर ऑडियंस को जवाब पता है, केदार जाधव थे उस प्लेइंग 11 में। ठीक है, हमारी तरफ से दूसरा सवाल है कि किस साल में महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप का टाइटल उठाया था? इंतहाई आसान सवाल। लगता है आपने होमवर्क नहीं किया ठीक तरह से। मुझे कौन सा वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप या 50 2011 का वर्ल्ड कप की बात हो रही थी। 2011 हम वनडे की आसान सवाल में भी जवाब नहीं दिया अतुल भाई। आपने होमवर्क नहीं किया, थोड़ी मेहनत करके आई। होमवर्क वाला सवाल पहले पूछ लेते हैं, फिर आपका सवाल ले लेते हैं। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था या 1973 में? 75। नहीं पाजी और अजहर साहब, सवाल जो है वो सही था, जवाब गलत हुआ, क्योंकि पहला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 1973 में हुआ था और वो वुमेन्स वर्ल्ड कप था क्रिकेट का। वो ख़वातीन का वर्ल्ड कप था। अब हम होमवर्क करके आगे थे तो आप देख रहे हैं। मुझे तो वो तो आसान सवाल था। चलिए एक सवाल मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ। पाकिस्तान के क्रिकेट लेजेंड इंजमाम उल हक के वनडे करियर में अपनी पहली ही बॉल पर विकेट ले लिया था। इंजमाम ने किस क्रिकेटिंग लेजेंड को पहली ही बॉल पर ब्रायन लाला किया था? अरे बासित अरे भाई ने सवाल तो से सवाल पहले पूरा जवाब भी दिया। नहीं होने दिया। और हेलो, उसका कैच मैंने पकड़ा था। कैच पॉइंट भाई ने पकड़ा था। अतुल भाई होमवर्क अच्छा नहीं हुआ। चले हमारा टर्न है। चलिए अब आप लोग सवाल पूछेंगे। जी, हम सवाल पूछते हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के कजन कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन नहीं दूंगा इसमें, क्लू दे दीजिए बस। चले के ले, चले आप। मैं दे देता हूँ। आप क्यों नहीं दे रहे, हम के दे रहे हैं आपको। 3 कजन है, तीनों टेस्ट प्लेयर है। हिंट मैं दे देता हूँ, एक बार हिंट दे देता हूँ कि वो अभी आपके सामने ही है। और मैं और शोएब तो है नहीं। चले दे दे, बहुत कमरान obvious अकमल है। बेटर लुकिंग है। टाइम अप हो गया, लेकिन कामरान अकमल इज द राइट आंसर। सुनिए शोएब और नजीब, क्योंकि ये सवाल जवाब का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन अब क्योंकि हमें देखिए इस आंसर से भी बड़ा अच्छा रिश्ता पता चल रहा है, सब बात करना चाहते हैं। कुछ बताइए कामरान, आप बताइए बाबर के बारे में बताइए, कुछ ऐसी बात जो दुनिया नहीं जानती, कुछ ऐसा जो फैमिली में बात होती है उसके बारे में, कुछ भी इंटरेस्टिंग। देखिए कोई एक बात हो तो मैं बताऊं। देखिए सबसे पहले उसकी अपनी मेहनत है, और मेरे अंकल, मेरे चाचा जो हम लोग बोलते हैं, उनकी मेहनत है। ग्राउंड में लेके जाना, खिलाना, स्ट्रीट क्रिकेट खिलानी, रूम में खिलाना, इतनी स्पेस भी नहीं होती थी। तो मेरे ख्याल से उसकी अपनी मेहनत है जो इस मुकाम पे पहुंचा है, और दिल लगा के एक प्रोसेस के साथ आया। उसके बाद फिर पाकिस्तान की क्रिकेट को क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है कि ऐसे टैलेंट को उन्होंने देखा और उसको लेके चले, उसको क्रिकेट खिलाई है। मैं कहता हूँ अमेजिंग है, पाकिस्तान के लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि इंजी भाई के बाद, यूसुफ भाई के बाद, यूनुस भाई के बाद कोई ऐसा बैट्समैन पाकिस्तान को मिला है, और उस चीज़ को उसने बरकरार रखा है। ओडीआई में इनमें से किस खिलाड़ी का बैटिंग एवरेज सबसे ज्यादा है? विराट कोहली, ऑप्शन बी बाबर आजम, सी डेविड मलान, डी शुभमन गिल और ई माइकल बेवन। शुभमन यार, गिल मेरे ये हिसाब सारे सवाल वो हैं जो स्टैट्स गुरु से पूछने चाहिए। ये तो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं। चले जी कामरान, क्या आप कहते बता हैं? दें अगर। मेरा ख्याल है शुभमन गिल उनका। हाँ जी, मेरे पास जाते हुए एक सवाल है। माइकल, सॉरी आपने कोई जवाब दिया, मैं सुन नहीं पाई। शुभमन बताइए। गिल कहा है मोइन भाई या ने? माइकल बेवन, दोनों में से कोई भी सही है, जो बता दें। आपको सही लगे। सही जवाब। शुभमन गिल की 60+ एवरेज है। शुभमन गिल इज द राइट आंसर। गुड आंसर। पता नहीं पॉइंट किसको या कोई सवाल अच्छा पूछो भाई, विनोद कामलिंगत भाई। अब मैं पूछता हूँ मेरे पास सवाल है। अभी आप करंट क्रिकेट की बात कर रहे हो, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। जावेद मेहदाद
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान के, मेरे 15-16 साल खेले हैं वो, और उनके जैसा बैट्समैन शायद ही हुआ हुआ। मैं सवाल है मेरा कि उनको पाकिस्तान में कितनी बार LBW दिया गया? 57 दफा। जवाब आपके पास है, अतुल बताइए। 57 once। भाई 57 दफा दिया गया। अतुल थोड़ा सा रिसर्च करो प्लीज। होमवर्क। अतुल का जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली ये फुलझड़ी है, ये फुलझड़ी वाला सवाल। फुलझड़ी एक दफा फिर चले। अच्छा प्रीति विवेक, मैं समझ रहा हूं कि अब हमको थोड़ा वर्ल्ड कप के इस मैच पे जाना चाहिए जिसके लिए हम ये बड़ा मुकाबला कर रहे हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 का मुकाबला, और ये महा पैनलिस्ट जो बैठे हैं दोनों तरफ, एबीपी न्यूज और ARY पे, उनसे मैं पहला सवाल पूछती हूँ और मोइन से ही ले लेती हूँ ये पहला सवाल। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मोइन, हमने खूब चर्चा की है कि किस तरह से एशिया कप के दौरान टॉप रैंक्ड टीम आई थी पाकिस्तान, फिर डिस्टर्बेंस हुई, बाहर निकल गए, एशिया कप इंडिया ने जीता। एक विनिंग मोमेंटम अगर इंडिया लेकर आ रही है वर्ल्ड कप पे, तो पाकिस्तान पे क्या कुछ प्रेशर है जो अभी फिलहाल आपके प्लेइंग 11 कैरी कर रहे हैं? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर तो मैच होता है, कोई भी कह दे इंडियन प्लेयर या पाकिस्तानी नहीं मुझ पे प्रेशर नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा होता है कि वो बहुत काम है, कूल है अंदर से, बट नहीं होते, ये हो नहीं सकता, नेचुरल है। हमने खुद खेले हुए ये मैचेस, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो सुबह तक नींद ही नहीं आती थी, हार्डली 1 या 2 घंटे सोते थे, बिकॉज कि इतना ज़्यादा इंसान टेंस होता है, इतनी ज़्यादा प्लानिंग होती है, बिकॉज ये जो मैचेस होते हैं ये मेक और ब्रेक के मैचेस होते हैं। यहीं से आपका करियर बहुत ऊपर चला जाता है, यहीं से आपके करियर पे बहुत ज़्यादा दाग भी लग जाता है, कभी आप बाहर हो जाते हैं टीम से। तो नो डाउट इंडिया ने जिस तरह प्रोग्रेस किया भी एशिया कप में, सबको नजर आया दे प्लेड वेल, बट डोंट अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान स्ट्रेंथ, दे हैव अ कंप्लीट साइट। पाकिस्तान जब भी इंडिया में खेला है एक जज्बा लेके खेलता है, वो जो फ्लेयर है पाकिस्तानियों का अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, वो बरकरार है, तो उसी जज्बे से खेलना पड़ेगा पाकिस्तान को, नो डाउट। हर आदमी, जैसे पाजी ने बोला था कि मैच देखना चाहता है कि क्लोज मैच है, वन साइडेड मैच ना हो, ताकि एक व्यूअरशिप भी बढ़ती है, लोगों का प्यार बढ़ता है इस गेम से। तो ऐसी मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं कि ऐसी मैच होना चाहिए, और बीइंग अ पाकिस्तानी या फॉर्मर कैप्टन, मेरी ख्वाहिश यही होगी कि पाकिस्तान वो मैच जीते, और मैं उम्मीद कर सकता हूं इस टीम से कि इसमें पूरी कैपेबिलिटी है, वो जीत सकता है ये मैच। कामरान देखिए मेरी पाकिस्तान जैसी भी टीम है, पाकिस्तान ने एक कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम में आया, आईसीसी मैच जीता हुआ है T20 वर्ल्ड कप में। एक वो रवायत टूटी है पाकिस्तान की तरफ से कि जीत नहीं सकती आईसीसी, वो एक चीज़ है। फिर एशिया कप में जीते हुए हैं, एक अच्छा कंपटीशन है, बड़ी टीमें हैं, प्रेशर मैच है। इस टीम में चाहे वो इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो, जो परफॉर्म करता हो एक बहुत बड़ा स्टार बनता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है विराट कोहली, जो बांग्लादेश में एशिया कप में उसने 180 रन्स बनाए हैं, आज वो रुक ही नहीं रहा, तो ये एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे 2 बड़े सामने मौजूद हैं और अतुल हमारा कुलीग है। ये टूर्नामेंट जो हमारा जो मैच होने वाला है कल, इसमें मोहब्बत बंटनी चाहिए। देखें, मोहब्बत दूर नहीं होनी चाहिए, हमारे जो फासले हैं वो इस मैच से ख़त्म होने चाहिए। पहली चीज़, अभी प्रीति ने ये बात बोली, एशिया कप में पाकिस्तान फेवरेट था लेकिन इंडिया ने डोमिनेट करा, वो टूर्नामेंट जीता। तो अब ये जो वर्ल्ड कप है इसमें इंडिया डोमिनेट कर रहा है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अब अपसेट करके इस टूर्नामेंट पे पाकिस्तान डोमिनेट करेगा। प्रीति, आपके पैनल की तरफ मैं एक सवाल जो है वो थ्रो कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले अतुल को जवाब दे दूं कि बीसीसीआई पे भी भाई इंडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है, आप मर्जी के सारी चीजें करवा सकते हैं। आपके पैनल से सीधा सा ये सवाल है कि पाकिस्तान टीम का बॉलिंग अटैक, जो मैंने पहले भी पूछा था, वो एक बड़ा खतरनाक बॉलिंग अटैक है। बेशक नसीम नहीं है, बट शाहीन है जो कर सकते हैं, हारिस 150 पे जाते हैं, तो ये पाकिस्तान की टीम जो है वो डेंट डाल सकती है इंडिया को। पाजी जवाब दें, अजहर से पूछा। देखिए, नो डाउट पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, नो डाउट उनके यंग प्लेयर्स है, थोड़ा एक्सपीरियंस उसमें उतना नहीं है, लैकिंग है। जिनका जो ओपनिंग अटैक है बहुत अच्छा ओपनिंग अटैक है, कोई भी टीम को 2-3 विकेट बहुत जल्दी ले सकता है, ऐसा नहीं है। बट उनका एक प्रॉब्लम ये है कि जो ओपनिंग में उनका जो पार्टनरशिप है वो ओपनिंग पार्टनरशिप हो रही नहीं है, जहाँ अगर
कहीं इनकी अगर ओपनिंग पार्टनरशिप 50 या 60 रन की होगी तो मेरे ख्याल में 300 रन के 300 के ऊपर माना आसान होता, क्योंकि जब दो प्लेयर जल्दी आउट होते हैं तो जब उनके जो मेन प्लेयर्स होते हैं बाबर आजम और रिजवान, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आता है। नो डाउट उन्हें ऐसा नहीं है कि वो लोग प्रेशर नहीं ले सकते, हर मैच में वो लोग उतना प्रेशर नहीं ले सकता, क्योंकि वो भी एक इंसान है, कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं। तो उनका ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम यही है कि उनका ओपनिंग अटैक बहुत अच्छा, ओपनिंग में जो 10, 12, 15 ओवर बहुत अच्छा चलता है, जो बीच में जो उनका जो बॉलिंग अटैक है ना, वहाँ पे उनको थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे अगर कहीं अच्छा करेंगे तो मेरे ख्याल में वो कंसिस्टेंटली मैच जीतने की क्षमता रखते हैं। आपको भी पता है कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग उनका एक वीक लिंक है। पेस बॉलिंग मुझे लगता है कि टॉप है, हालांकि दोनों यंग फास्ट बॉलर्स है। बड़ी नाजायज़ बात है कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि पूरी इंडियन टीम को खदेड़ दो। नसीब भी अभी इंजर्ड हुए, वो भी यंग है। हसन अली का आना मुझे लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। पर आपकी जो स्पिन बॉलिंग है, अब देखिए बिना आप एक बढ़िया रिस्ट स्पिनर के, आपका शदाब है, पर वो वाली क्वालिटी नहीं है जो कि एक मिस्ट्री स्पिनर होता है आपके जैसे मुशी था और अब्दुल कादिर और उसके बाद सकलैन, यू नो दे वर जीनियस। ऐसा एक बॉलर होना बहुत ज़रूरी है। तो वो वीक लिंक है, उसको एनकैश कर जाएगी दूसरी टीम, तो वो किसी तरह से आपकी पूरी हो जाए। बैटिंग में मुझे लगता है कि कहीं ना कोई बराबर कर देगा। पाकिस्तान के पास ऐसी है कि गेंदबाज बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जैसे अजहर ने बोला कि आप एक दो गेंदबाजों के बदौलत पूरा मैच नहीं जीत सकते। और अच्छी टीम है, लेकिन उसके बाद अगर उनकी बल्लेबाजी पे करें तो बहुत कुछ पिछले एक साल में आप दो प्लेयरों के ऊपर ही निर्भर करते हैं। सारी टीमें 2-3 प्लेयरों के ऊपर करते हैं, लेकिन बाकी क्या प्लेयर इतना प्रेशर ले सकते हैं? 8-9 मैच जब खेलते हैं तो आपकी गलतियां एक्सपोज हो जाती हैं। जिस टीम की भी गलतियां एक्सपोज होंगी शायद उनको प्रॉब्लम होगी वहां तक पहुंचने की। मैं चाहता हूं कि अच्छी क्रिकेट खेले और जो बेटर टीम है वो जीते। बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हमें कपिल पाजी से बात करने का मौका मिल रहा है। और आज के ज़माने में हम बात करते हैं मेंटल टफनेस। शुरुआत तो इन्हीं से हुई है। 83 में दुनिया हंसती थी जब ये जाके किसी को कहते थे कि हम जीतने आए हैं। तो वो मेंटल टफनेस कहाँ से आई और कैसे इन्होंने सोचा था कि ये वहाँ जाके उन्हीं के मुल्क में, उन्हीं के गेम में उनको हराएंगे और वर्ल्ड कप उठाएंगे? पहला सवाल आपके लिए। ऐसा नहीं था कि आपका मेंटल टफनेस होती है। बेसिकली खेलने गए हो तो जीतने के लिए गए हो ना। और कहते हैं कि मैदान में कुश्ती लड़ने से पहले ही दूसरे को आप ज़्यादा ताकतवर समझोगे तो आप हार गए। हार सकते हो, जीत सकते हो, लेकिन थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वही हमारा था कि हम जीतने के लिए आए हैं। उसमें हारे भी हैं, ऐसा नहीं कि हम हारे नहीं हैं, लेकिन अगर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है देन सब चीज़ें आती जाती हैं। नजीब, मुझे एक सवाल पूछना है आपके पैनल से भी, शायद मोइन इसका जवाब दे पाए। एक टैग हमेशा से पाकिस्तान की टीम के साथ रहता है और वो है बड़ी मर्क्यूरियल टीम है, बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। क्या ये टैग अच्छा लगता है या बुरा लगता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, कई बार आप हारी हुई बाजी जीतने में कामयाब हो जाते हैं, कई बार जीता जिताया मैच भी हाथ से निकल जाता है। मोइन भाई, अनप्रिडिक्टेबल जो हमें कहा जाता है उस पर सवाल है आपके लिए। पाकिस्तान का हमेशा से, जब हम भी खेलते थे उस वक्त भी मैंने देखा है ये चीज़ कि पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ी हुई है कि हम जिस टीम के साथ खेलते हैं उस जैसे खेलने लगते हैं, यू नो। ऐसा होता है अक्सर, बट एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा जो टफ मैचेस होते हैं उसमें 1-sided मैच हम हारे भी हैं, हम जीते भी हैं, यू नो। बहुत सी ऐसी टीमों से बिल्कुल हारे हुए मैचेस जीते हुए हैं, इसीलिए पाकिस्तान को हमेशा अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है। ऑफ कोर्स सुनने में अच्छा नहीं लगता, किसी भी प्रोफेशनल प्लेयर की अप्रोच यही होनी चाहिए कि दे हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एज अ टीम। और यही कंसिस्टेंसी हम समझते हैं हमारी टीम के अंदर 90s में थी, जिसकी वजह से हम, मेरा ख्याल है कि वो जो सोच में कंसिस्टेंसी थी ना, कम से कम ऑन ग्राउंड अगर नहीं भी नजर आती थी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड, जैसे कपिल पाजी ने कहा, एक डिटर्मिनेशन होती है, आप जीतने के लिए खेल रहे होते हो, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ उस टाइम में, उस एरा में पाकिस्तान टीम को। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो चीज़ चली आ रही है कि पाकिस्तान टीम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। प्रीति, बड़ी शरारत से आपने जो है ना इसको ट्विस्ट करने की कोशिश की। मैं आपके पैनल के अजरुद्दीन भाई जो है हमारे फॉर्मर कैप्टन इंडिया के, उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो टैग पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के लिए वरीड है या हैप्पीनेस है, उसको छोड़ें। ये बताएं कि इंडिया के लिए कितना ये खौफ का बाइस होता है कि यार ये कुछ भी कर सकते हैं। ये ना सोचिएगा कि जो मैच आ रहे हैं
उस मैच में हम क्या रहे थे, लेकिन ये आ रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये खौफ होता है इंडिया के पास। इनसे पहले मैं जवाब देने से पहले ये कहूँगा कि बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि इनकी टीम ना दुनिया की टीम में ऐसी है, अनप्रडिक्टेबल है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ कभी हमें कमी लगती थी आउटसाइड से कि इनको पकड़ के कैसा रखा जाए, क्योंकि ये बहुत जो शरारती बच्चे होते हैं ना वो बड़े तेज होते हैं और उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इनकी टीम में टैलेंट की कभी कमी नहीं हुई, यही था कि कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इनको पकड़ के इकट्ठा खिला सके, क्योंकि इनके स्ट्रॉन्ग हेडेड प्लेयर होते हैं। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपने आप ही बोल दिया कि वो ब्रिलियंट है, बट एज ए यूनिट बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि दे प्ले लाइक ए टीम, बट इंडिविजुअल टैलेंट की कभी कोई कमी पाकिस्तान में नहीं रही। जी अजहर, आपसे सवाल पूछा था कि क्या डर लगता है इंडिया को कि पाकिस्तान इतनी अनप्रेडिक्टेबल है तो पता नहीं कब क्या कर जाए? नहीं, देखिए डेफिनेटली अनप्रेडिक्टेबिलिटी से तो कभी भी डर तो लगता ही है, बट लेकिन जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टीम है, क्योंकि अभी नंबर 1 फिर से नंबर 1 टीम बन गई तीनों फॉर्मेट में। तो जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ पाकिस्तान में नो डाउट पाकिस्तान के आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स है, जैसा पाजी ने कहा बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स है और एकदम स्ट्रॉन्ग हेडेड प्लेयर्स है। हर आदमी सोचता है कि मैं तेरे से अच्छा हूँ या मेरे से अच्छा ये अच्छा है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बात वक्त मुश्किल हो सकती है, बट लेकिन जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो अनप्रेडिक्टेबल होना एक बहुत टैग तो अच्छा नहीं है, बट लेकिन अलग लगता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि भारत की टीम जो इंडिया की टीम है तो वो किसी से डरेगी नहीं, बट जो उनको जो फील्ड पे जो जाके करना है वो करेंगे। बट लेकिन पाकिस्तान की टीम ने जो लास्ट 3 या 4 साल से बहुत अच्छा खेला, उनकी दाद देनी चाहिए। बट मैं समझता हूँ कि भारत की टीम थोड़ा 2-3 नॉर्थ पाकिस्तान टीम से थोड़ा आगे है। चलो, क्योंकि अब हम टीम्स की बात कर रहे हैं, कपिल पाजी की टीम की बात हुई, पाकिस्तान की टीम की बात हुई, 83 की टीम के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि सबसे बेस्ट वर्ल्ड कप की टीम कौन सी है? कपिल पाजी, आपके नज़र में अगर मैं यही सवाल पाकिस्तान के पैनल से भी पूछ सकूं, एयर वाई के पैनल से, कि बेस्ट वर्ल्ड कप टीम ऑल टाइम की अगर हम बात करें तो बेस्ट वर्ल्ड कप टीम आपकी नज़र में कौन सी टीम लगी आपको? ऑल टाइम वर्ल्ड कप। तो मैंने क्रिकेट भी नहीं शुरू की थी, तो कहने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी टीम, या वो वेस्ट इंडीज की जो टीम थी 75 की टीम, उसको कोई मैच कर सकता है। हाँ, बीच में ऑस्ट्रेलिया, आप हमेशा कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम हमेशा कंसिस्टेंट रही है, चाहे वो जीते या ना जीते, लेकिन उनमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रही है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम अब नहीं है। दुख होता है, बुरा लगता है कि वो जो 2 उनके वर्ल्ड कप देखे 79 और 75 में, वैसी प्लेयर बहुत कम देखने को मिलते हैं। बासित भाई, कौन सी ऐसी टीम है ऑल टाइम जिसको आप समझते हैं कि बेस्ट टीम है वर्ल्ड कप की? नो डाउट, जिस तरह कपिल पाजी ने वेस्ट इंडीज का बोला, वो टीम तो बहुत ही जबरदस्त टीम थी, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है जो पाकिस्तान की 1999 की टीम थी ना, उससे अच्छी टीम मैंने नहीं देखी। उसमें हर चीज थी, बैट्समैन भी, बॉलर्स भी, ऑलराउंडर्स भी। अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल हारे थे, लेकिन मेरी नज़र में 99 से बड़ी टीम कोई नहीं थी। ठीक है कामरान, आप कुछ? मैं एक सवाल अजहर भाई से भी पूछना चाह रहा हूँ कि जब बैट्समैन की फॉर्म नहीं आती, मेंटल टफनेस की आपने बात की, कपिल पाजी ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया। अजहर भाई की भी फॉर्म अच्छी नहीं थी। साउथ अफ्रीका में जाके इन्होंने टेस्ट मैच में 100 किया था। उस वक्त क्या सोच के इन्होंने अपनी फॉर्म वापस लेके आए? क्या मेंटली इन्होंने काम किया था, बात की थी, क्या टेक्निक पे काम किया था? जैसे अभी हमारे फखर की फॉर्म अच्छी नहीं है, उसको क्या करना चाहिए? ये ऐसे मौके कम ही आते हैं ऐसे बैट्समैनों से बात पूछने के लिए। नहीं, बहुत अच्छे बैट्समैन उन्होंने, नो डाउट कोई ऐसा बैट्समैन में उन्होंने बहुत अच्छे रन्स किए, बट लेकिन उनका जो ग्रिप है ना, तो मेरे को लगता है कि वो ग्रिप उनके हाथ में उतना फर्म नहीं है। अगर आप कभी भी अगर उन्हें बैटिंग अगर आप करते हुए देखेंगे, मैं जब भी उनको बैटिंग करते हुए देखता हूँ तो ऐसा लगता है ये कभी भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो बैटिंग का जो ग्रिप है वो बिल्कुल फर्म नहीं है, क्योंकि बैट उनके हाथ से निकल जाती। तो मेरे ख्याल में उनको ये सही करना पड़ेगा। अगर जिस दिन वे बैट का ग्रिप फर्म करेंगे, वो खुद बड़े लंबे रन बना सकेंगे। जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, मैं तो पूरी कोशिश ही किया था, बट बाद वक्त
फ्लूक में 100 बन जाते हैं, तो मैं उसके लिए वेट करता था। वो ऐसा 100 है अभी तक याद है सबको। कामरान, शोएब, कामरान ऐसा लग रहा है कि अच्छे एंकर बनना चाह रहे हैं। जब मौका मिल रहा है तो एक के साथ 2 क्वेश्चन उन्होंने 1+1 वाला। मैं ये कहूंगा, वैसे हमें पता नहीं था ड्रेस कोड है, क्या हैंडसम लग रहा है मोइन खान, ऐसे बड़े हो रहे हैं, क्या हैंडसम बन रहे हैं। और देखिए, और कमरान भी सब जैकेट पहन के बैठे हैं, तो ये प्रोग्राम तो वो जीत चुके हैं। पर पाकिस्तान की बात करेंगे, मैं बीच में जरूर बोलूंगा कि जो पता क्या होता है, पाकिस्तान की टीम ना, कौन सी टीम जो है वो ग्राउंड पे आएगी, ये पाकिस्तान की टीम को भी नहीं पता किस मूड में आएंगे। एक टीम से 2 कप्तान जो है, वाइस कप्तान 6-6 महीने बात नहीं करते, फिर भी जीत रहे हैं खुंदकबाजी में। ऐसी देखिए स्ट्रीट फाइटर टीम जो है। और क्या प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान को जब आप फेवरेट बना दोगे ना, तो बिल्कुल उनके पहिए उतर जाएंगे। जब वो अंडरडॉग होते हैं ना, सबसे खतरनाक टीम है पाकिस्तान। उनको बोलो कि आपको कोई रेट नहीं कर रहा, फिर देखो वो क्या करते हैं। तो क्योंकि ऐसी अकबर की सेना में एक हाथी था, अगर जिससे उसका मूड नहीं होता था ना, अपनी सेना को कुचल देता था। पाकिस्तान वही टीम है। अतुल ने तो हमारी तरफ से जवाब दे दिया है कि तैयार रहे इंडिया। देखिए प्रीति, ये आपका पूरा पैनल जो है वो इस बात का एतराफ जरूर कर रहा है कि पाकिस्तान को आप रेट करें ना करें, लेकिन वो आगे मैच जीतने की सलाहियत रखते हैं और कर सकते हैं। आप ये ना सोचिएगा कि ऑस्ट्रेलिया को काबू कर दिया तो शायद पाकिस्तान को भी कर लेंगे। पाकिस्तान बड़ी फॉर्म में है। शोएब, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान बड़ी फॉर्म में है, बस थोड़े से आंकड़े जो है हमारे फेवर में है। सबसे बेस्ट वर्ल्ड कप का कैप्टन जी, एक राय ले लेते हैं, उस पर एक पोल कर लेते हैं। कपिल बाजी, आप तो खुद एक बहुत बड़े कंटेंडर हो उस वर्ल्ड कप, बेस्ट वर्ल्ड कप कैप्टन में, तो आप अपने आप को सेल्फ नॉमिनेट करोगे? आज की बात करो, कहाँ जा रहे हैं पीछे हिस्ट्री में। अब विवेक ये बोलो कि अगला मैच आ रहा है पाकिस्तान के साथ है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, हमने जो किया वो हिस्ट्री चली। आप हम्बल हो रहे हो कपिल बाजी, बस मैं पूछ रहा हूँ, हिस्ट्री को छोड़ो। क्लाइव लॉयड, कपिल देव, इमरान खान, एलन बॉर्डर, मेरे हिसाब से राणा तुंगा सबसे अच्छा था। सबसे कमजोर टीम थी और सबसे बेहतर निकल के आया, सबसे तगड़ा कप्तान। क्योंकि क्लाइव लॉयड को बोलो या रिकी पॉन्टिंग को बोलो, उनके पास तो टीम थी, और जिसके पास टीम नहीं होती वो जीत के आता है तो उसकी तारीफ ज्यादा होती है, अगर मेरी तरफ से पूछो। क्या कर लेते हैं बात, मोइन भाई हमारे साथ मौजूद है। मोइन भाई, रोहित शर्मा, बाबर आजम, दोनों कप्तानों को अगर रेट करें तो किस तरह देखते हैं इस बड़े मैच को और फिर दोनों की कैप्टनसी? मेरा ख्याल है कि बाबर और उसका कंपैरिजन अगर आप करें तो मुझे थोड़ा सा शार्प लगता है यहाँ पे इंडियन कैप्टन। प्रीवियसली उनकी अच्छी विक्ट्रीज हैं, अच्छे मैचेस जीते हैं, यू नो। और एक मैं समझता हूँ कि पिछले 1 साल से जब से कप्तानी ली है उन्होंने, इंडिया की प्रोग्रेशन बहुत ज़बरदस्त है, ओडीआई क्रिकेट में भी और T20 क्रिकेट के अंदर भी। बाबर नो डाउट हमने देखा है एट टाइम्स, पिछले एशिया कप की अगर आप बात ले लें तो 1-2 गलतियां वो बार बार कर रहे हैं मैचेस के अंदर, यू नो। तो उससे सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब ओपोनेंट इंडिया है कल के मैच के अंदर, तो यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं होगी। बट कंपैरेटिवली मुझे इस वक्त रोहित शर्मा जरूर अच्छा लग रहा है एज कैप्टन ऑफ इंडिया। कंपैरेटिवली मोइन भाई कह रहे हैं कि रोहित शर्मा बेहतर लग रहा है। कामरान, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल 100% रोहित शर्मा को इसलिए आप बेहतर कह सकते हैं, आप कंपेयर करें टीम की, पाकिस्तान के प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स, मैच विनर, बड़े नाम, बड़ी परफॉर्मेंस। पाकिस्तान टीम रिसेंटली स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है एशिया कप से, तो ये भी एक फर्क पड़ता है। बाबर अकेला टीम नहीं जितवा सकता, जब एज अ टीम नहीं आप लड़ सकते उतनी देर आप जीत नहीं सकते, तो इसलिए आप एज दे सकते हो रोहित शर्मा को। एक तो परफॉर्मेंस बहुत बड़ी है, 30-31 उसके 100 हैं, विराट कोहली के कितने 100 है, 75-100 है, के राहुल आप देखें, तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं टीम भी मजबूत है, कप्तान भी अच्छा है, सही डिसीजन लेता है, अपने बॉलर्स को बड़ा अच्छा यूटिलाइज करता है, क्योंकि उनके पास स्पेशलिस्ट है, इसलिए उनको एज ज्यादा मिल जाता है। तो हम थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे पास टू मैनी ऑलराउंडर्स हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम नजर। बासित भाई, 2023 का वर्ल्ड कप का बेस्ट कप्तान मेरी नजर में विलियमसन है। विलियमसन। और अगर आप रोहित और बाबर की बात करते हैं, रोहित के पास तजर्बा बहुत है, बाबर के पास अभी तजर्बा थोड़ी है, वो तो अभी 3 साल हुए उससे बने हुए। रोहित कितने 10-12 साल से तो क्रिकेट खेल रहा है, वो अपना तजर्बा गेम में ला रहा है, तो आल गो विद रोहित शर्मा। प्रीति, देखिए हमारे तो एक्सपर्ट्स भी जो है वो हिंदुस्तान की अच्छी गेम और उनकी कप्तानी की तारीफ कर रहे हैं, आप हमारे साथ लड़ाई कर रहे हैं। अब जो तारीफ के लायक है उसकी तारीफ तो होगी ही ना। हाँ, इसका जवाब मैं जवाब दे देता हूँ। बाबर आजम नंबर 1 है या विराट कोहली नंबर 1 है? नंबर 1 पे जो है आप जानते हैं, हम तो नंबर 1 प्लेयर की बात ही नहीं, हम तो कैप्टन की बात कर रहे थे। लेकिन अतुल, ये बात भी सच है कि जब इंडियन से बात की जाती है तो हम सब कहते हैं अरे धोनी भाई अलग थे,
तो धोनी की कप्तानी सब याद करते हैं। मुझे लगता है कैप्टनसी जो पहले जमाने की थी या बीच बीच में कैप्टन देखते हैं, कप्तान कौन था जिसने अपनी चलाई? इमरान खान ने अपनी टीम बनाई, जो उसको अच्छा लगा खिलाया और जिताया। ऐसी पावर जो जब कप्तान की नहीं रहेगी तो वो कप्तान को मैरिट नहीं करता। इंजमामुल हक बड़े लेड बैक हैं, ऐसा लगता है कि रिलैक्स कर रहे हैं, पर इंजमामुल हक ने पूरा अपना कंट्रोल, अपनी तरह की थॉट प्रोसेस इंप्लीमेंट कराया। उनकी वो से थी, तो वो जो पावर है, वो जो पर्सोना है, वो जो रीढ़ की हड्डी है, वो कप्तान में होनी जरूरी है। जी बासित भाई, दोनों ग्रेट कप्तान तो वहाँ बैठे हुए हमारे सामने, हमारे सीनियर। इन्होंने वो प्लेयर बनाए हैं, कपिल पाजी ने भी बनाए, अजहर भाई ने भी बनाए। जो हम कप्तानों की बात कर रहे हैं, MS धोनी की या शाहरुख गंगुली की, तो ऊपर वाले के बाद बनाने वाले तो अजहर भाई हैं। उन्हें जिस तरह उन्हें खुला चांस दिया है, तो एक फाउंडेशन बनाई है कपिल पाजी ने, अजहर भाई ने, वो चल रही है। अभी सारे कप्तान अच्छे आ रहे हैं। मोइन भाई, आप क्योंकि ग्रेट इमरान खान के अंडर भी खेले हुए हैं, आपने 92 की जो विक्ट्री है, तो कैप्टन्स के इस डिस्कशन पे आप क्या कहेंगे? कैप्टन अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखें, एक तो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड है, जो ओवरऑल हम टीम की भी बात कर रहे थे कि कौन सी टीम बड़ी ज़बरदस्त रही है, तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और यही वजह है कि उनकी थ्रू आउट कंसिस्टेंसी देखी है। 5 दफ़ा वर्ल्ड कप जीते हुए और उनके जो एटीट्यूड है उनके गेम प्ले का, उस पर भी नज़र आता है कि दे आर कंसिस्टेंट, मेंटली स्ट्रॉन्ग, प्रोफेशनल अप्रोच नज़र आती है। रह गई बात कप्तानी की, तो मैंने चूँकि वसीम अकरम की कप्तानी में भी खेला हुआ है, इमरान खान की कप्तानी में भी खेला है। मुझे इमरान भाई पसंद है एज कैप्टन, क्योंकि उन्होंने जिस जगह से पाकिस्तान टीम को लेके आए, वो खुद भी अनफिट थे और हमारी टीम में अगर देखा जाए तो वकार यूनुस उस वक्त मौजूद नहीं थे, सईद अनवर जैसे प्लेयर मौजूद नहीं थे। उसके बावजूद लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, जैसे पाजी ने बोला कि अर्जुना राणा टोंगा ने जिस तरह श्रीलंका को लेके आए थे, तो मेरी नज़र में इमरान भाई आई थिंक मेरी नज़र में बेस्ट कैप्टन रहे हैं। प्रीति, आपने हमारे पैनल की बात तो सुन ली। एक सवाल आपके पैनल की तरफ थ्रो कर रहा हूं कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से आपके टॉप ऑर्डर को साफ कर दिया था, उनके पेसर्स ने, थोड़ा सा पाकिस्तान के पेसर्स का भी दमखम है, उनकी एक जो है दहशत भी है। शाहीन शाह अफरीदी देख लें, हारिस रऊफ देख लें, हसन अली देख लें, तो ये कितना परेशान कर सकते हैं इंडिया को, इंडिया के होम क्राउड के सामने? मुझे लगता है कि 2-3 बार शाहीन शाह अफरीदी ने जो कर दिखाया, एक बार हो जाता है, फिर रिपीट किया, फिर तीसरी बार किया, तो वो उसको आपको रेकन करना होगा, उसको इज्जत देनी होगी, क्योंकि अच्छा बॉलर है। तो मुझे लगता है, पर जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम आसानी से जीत के हमें मजा नहीं आता, हम चीज मुश्किल करते हैं फिर जीतते हैं, क्योंकि हारी बाजी जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो हम डिफिकल्ट करते हैं अपने लिए, क्योंकि एक तरफा जीत जाओगे क्या फायदा, बोरिंग हो जाएगा वर्ल्ड कप। क्यों? अजहर, आप क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में बोल रहे हैं कि सफाया कर दिया टॉप ऑर्डर का, आकलन सही है? उसके बावजूद भी हमने जीते, इसका मतलब ये कि हमारी बैटिंग में डेप्थ है और हमारी टीम में काफ़ी एक्सपीरियंस है। जो कि देखिए, अगर आप कितने भी टीम, अगर पूरी टीम अगर निकाल के देखेंगे तो इंडियन टीम में जो एक्सपीरियंस है वो मैंने समझता हूँ कि कोई टीम में एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीम्स, बट आई थिंक हमारी टीम जो जितना पैनिक नहीं हुए, अगर आप कल देखेंगे दोनों प्लेट बैटिंग के, कोई भी पैनिक नहीं हुआ। अगर शायद विराट कोहली भी आउट होते, उसके बाद में जडेजा भी थे और दूसरे और पूरे ऑलराउंडर थे, तो हर आदमी यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। तो हम देखिए, सॉरी मैं कैप्टनसी के बारे में भी बहुत से लोग बोले, मैं बोलने का मुझे मौका नहीं मिला। देखिए, हर कैप्टन अलग होता, अलग तरीके का कैप्टन होता। हम आप कैप्टन, ये कैप्टन अच्छा है, वो कैप्टन अच्छा है, बोल नहीं सकते। अब लाइक फॉर एग्जांपल कपिल पाजी बॉलिंग करते थे, विकेट लेते थे, वो सीधा वहीं ठहर जाते हैं। आजकल के बॉलर विकेट लेते तो पूरा ग्राउंड का चक्कर मारते हैं। वो उनकी थिंकिंग है, वो पाजी की थिंकिंग है। हर एक जना अलग अलग होता है। तो आप कैप्टन नो डाउट क्या चक्कर था कि पाजी का पता था कि उनका काम है विकेट लेना। आजकल के बॉलर को लगता है क्या मिल गया, वो अलग बात नहीं बोल सकते, बट लेकिन देखिए, हर एक जना अपना अपना नेचर, हर कैप्टन का नेचर अलग रहता है। बास कैप्टन खामोश रहते हैं, बास कैप्टन ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा फील्ड पे बात करते हैं। पाजी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, सब कुछ मैं सिर्फ अपनी टीम को बेहतर जानता हूं, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बोल लूँगा। मुझे अभी भी समझ नहीं है इंग्लैंड की टीम कैसे खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया की। हाँ, आधा टूर्नामेंट निकल जाएगा तो मैं असेसमेंट दे सकता हूँ। अभी मैं तुक्के लगा रहा हूँ कि इनके पास ये है। मुझे अपनी टीम का बिल्कुल पता है, ईच एंड एवरी प्लेयर की मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे प्लेयरों का नहीं मालूम। साउथ अफ्रीकन टीम का इतना मालूम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट चलेगा वैसे वैसे आपके सामने सब कुछ सामने आ जाएगा कि कौन सी टीम कितनी बेहतर है। प्रीति, विवेक, आपका बहुत शुक्रिया, आपके पूरे पैनल का बहुत शुक्रिया। इट्स बीन एन ऑनर।
उम्मीद यही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो ये रिलेशन है ये बेहतर हो, क्रिकेट ही इसको बेहतर कर सकती है। और दुआ यह है कि अहमदाबाद में दोनों टीमें अच्छा जम के मुकाबला करें, देखने वाले को मजा आए, और सबसे बड़ी बात कि इस मैच में तो हाउसफुल होना बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए हम सबको इजाजत। पैनल का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मोइन खान, कामरान अकमल, बासित अली, शोएब जट मेरे साथ यहाँ मौजूद थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने मेजबान थे, अजरुद्दीन वहां पे थे, अतुल थे, इन सब का, प्रीति और विवेक का भी शुक्रिया। और उम्मीद है कि ये ट्रांसमिशन आपको पसंद आई होगी। यकीनी तौर पे कल मैच भी इसी तरीके से धुआंधार होगा, जरूर एंजॉय कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।